हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार की एक महत्वपूर्ण खबर पर। दरअसल अभी हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के एक फेमस सैंड आर्टिस्ट को पुरस्कृत किया है क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम रोशन किया है। दरअसल ये बिहार के पूर्वी चंपारण से संबंध रखने वाले मधुरेंद्र कुमार जी हैं, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त सैंड आर्टिस्ट हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने समाज में जन जागरूकता फैलाने के संदर्भ में कई विषयों पर अपनी आकृतियां बनाई हैं। किस पर? रेत पर, सैंड पर। ये ध्यान रखिएगा, वो पूर्वी चंपारण से बिलोंग करते हैं और बेहद गरीब परिवार से संबंध रखने के कारण उनके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां थी। 4-5 भाई बहनों की वजह से ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई और इसी वजह से उन्होंने कुछ ना कुछ अलग रास्ते चुने जिसके कारण वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ठीक है, अब सवाल उठता है कि कैनवास भी था, तो कैनवास और रंग काफी महंगे पड़ जाते थे। जिस परिस्थिति से वो बिलोंग करते थे, ऐसे में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो रेत है, नदी के किनारे जो रेत है, उस पर क्यों ना सुंदर आकृतियां बनाई जाए, और यहीं से वे काफी फेमस हो गए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उनकी काफी सराहना की थी और उन्होंने कहा था कि ये सैंड आर्टिस्ट एक दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूर भारत का नाम रोशन करेगा। और ये वही समय है। क्योंकि दरअसल मधुरेंद्र कुमार जी को इस बार फोर्ब्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया गया है। तो क्यों शामिल किया गया है, हम आइए जानते हैं। ध्यान रखिएगा, संबंध रखते हैं ये पूर्वी चंपारण से। ऐसे में यहाँ पर हमें ये भी जानना जरूरी है कि बिहार में पूर्वी चंपारण कहाँ है। तो जब हम बिहार के मैप को देखते हैं तो बिहार के मैप में ये जो हिस्सा है, ये पूरा चंपारण का हिस्सा है और चंपारण 2 जिलों में विभाजित है। ध्यान रखिएगा, एक है कौन सा? पश्चिमी चंपारण, और ये है पूर्वी चंपारण। ठीक है, ध्यान रखें। पूर्वी चंपारण से बिलोंग करते हैं कौन? मधुरेंद्र कुमार जी, जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जो कि एक सैंड आर्टिस्ट हैं। तो पूर्वी चंपारण के किस स्थान से? घोड़ा सहन से बिहार के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार को उनकी रेत कला के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए उन्हें फोर्ब्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो कारण क्या है, यह भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि उन्होंने जलवायु परिवर्तन से संबंधित सामाजिक मुद्दों को लेकर कई आप कह सकते हैं रेत में आकृतियां बनाई हैं ताकि लोगों में जागरूकता फैले, और इस वजह से उन्हें सम्मानित किया गया है। फोर्ब्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एक वैश्विक मंच है जो नृतत्व, कला, उद्यमिता और सामाजिक कार्यों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों और विशिष्ट कार्यों को मान्यता देता है। न केवल मान्यता देता है बल्कि सम्मानित भी करता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्यों हो गई ये खबर? क्योंकि अभी हाल ही में पटना में इन्हें सम्मानित किया गया है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जरिए। तो पटना में आयोजित एक समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें स्मृति चिन्ह, मेडल और वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्हें प्रमाण पत्र संख्या, देखिए, जब कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र मिलता है तो उसकी एक आप कह सकते हैं संख्या होती है। तो उनके जो प्रमाण पत्र की संख्या है, चूंकि बीपीएससी में सवाल फ्रेम कर लिया जाता है कुछ ना कुछ, तो आपको ध्यान रखना है उनकी प्रमाण पत्र संख्या ये है। इसके तहत उन्हें उनका जो रिकॉर्ड है वो बुक में शामिल हुआ है। कौन सी बुक में? तो फोर्ब्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में वो शामिल हुए हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उनकी सराहना की थी, ध्यान रखिएगा, और इसी के बाद ये सैंड आर्ट उनके लिए एक जज्बा बन गया, उसे उन्होंने आगे बढ़ाया। जब उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये नाम करेंगे रोशन, तो उसके बाद उन्होंने ज्यादा उस आर्ट पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मधुरेंद्र ने भारतीय शहीदों को समर्पित एक विशाल रेत की मूर्ति बनाई थी और इस कलाकृति की पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सराहना की। डॉक्टर कलाम ने कहा कि उनकी यह कला एक दिन पूरी दुनिया में पहचान बनाएगी और यही प्रशंसा उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बन गई। उन्होंने दुनिया भर में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। तो मधुरेंद्र कुमार ने कई अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उनकी कलाकृतियां मुख्य रूप से इन विषयों पर आधारित थी। कौन कौन से विषय? जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण संरक्षण यानी एनवायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर, विश्व शांति को लेकर, वर्ल्ड में कैसे पीस स्थापित की जा सकती है, इससे संबंधित। आप सोचिए, सैंड आर्ट अपने आप में एक बहुत ही आप कह सकते हैं टफ आर्ट है, और ऐसी आर्ट में भी इतनी सुंदर संदेश को देना अपने आप में बड़ी बात है। तो विश्व शांति, मानवाधिकार, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक जागरूकता,
इन सभी विषयों पर केंद्रित होकर उन्होंने सैंड आर्ट बनाए थे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए ख्याति भी मिली है। बात कर लेते हैं उनकी उपलब्धियां कौन कौन सी हैं। तो उन्हें 100 से अधिक राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गए हैं भारत में ही, 60 से अधिक उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं और भारत गौरव पुरस्कार मिला है 2025 में, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिला है 2025 में, राष्ट्रीय कला रत्न मिला है 2026 में, बिहार निर्वाचन आयोग का उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था और स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के भी वे ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। इसलिए आपको नोट कर लेना है, क्योंकि बिहार में अभी हाल ही में इलेक्शन कंप्लीट हुआ है, तो प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, क्षेत्र वाइज पूछा जा सकता है, सही जोड़ी मिलाने के लिए भी आ सकता है, तो आपको चीजों को नोट कर लेना है। ईयर वाइज भी पूछ सकता है कि भारत गौरव पुरस्कार उन्हें कब प्राप्त हुआ। पूर्वी चंपारण कहां पर है ये हमने देख लिया है। अब आपको यह बताना है कि पूर्वी चंपारण अन्य किन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मधुरेंद्र कुमार का नाम हाल ही में किस संस्था की वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया? ऑप्शन ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ऑप्शन बी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ऑप्शन सी फोर्ब्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ऑप्शन डी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।